ये चैप्टर नंबर 18 एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिज़िक्स, इसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी कर रहे थे। लास्ट लेक्चर में हमने फर्स्ट 3 क्वेश्चन किए थे। अब हम फोर्थ क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जिसमें ये कहा गया है कि टेक्नीटियम 99 is a radioactive element and is used to diagnose brain, thyroid, liver and kidney disease. This element has the half-life of 6 hours. If इसकी हाफ लाइफ जो है वो 6 घंटे है. If there is 200 milligram of this टेक्नीटियम प्रेजेंट, कि अगर ओरिजिनल सैंपल में 200 मिलीग्राम आपकी ये है इनिशियल सैंपल में टेक्नीटियम मौजूद है, तो उसको हम एन नॉट से डिनोट करेंगे. हाउ मच विल बी लेफ्ट इन 36 आवर्स. हमने उसकी ऑब्जर्वेशन करनी है 36 आवर्स के लिए, 36 घंटे के लिए. तो 36 घंटे के बाद हमने देखना है कि कितनी टेक्नीटियम बाकी मौजूद है या बाकी रह चुकी है, तो उसको हम एन से डिनोट करेंगे. नंबर ऑफ एटम्स ऑफ टेक्नीटियम आफ्टर 36 आवर्स. 36 घंटों के बाद टेक्नीटियम 99 के कितने एटम्स बाकी बचते हैं उस सैंपल में. तो चलें जी, इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं कि इस टेक्नीटियम की जो हाफ लाइफ है वो है 6 घंटे. अगर ओरिजिनल उसकी इनिशियल स्टेज में, इब्तदाई हालत में इसकी 200 मिलीग्राम टेक्नीटियम मौजूद है, तो इसकी फ़र्स्ट हाफ लाइफ होगी 6 आवर्स के बाद. 6 आवर्स के बाद इसकी हाफ लाइफ, पहली हाफ लाइफ होगी, तो 6 घंटे के बाद इस 200 का हाफ बाकी रह जाएगा, यानी कि 100 मिलीग्राम सैंपल में एटम्स बाकी बच जाएंगे. तो अगले 6 घंटों में, यानी कि दूसरी हाफ लाइफ के बाद, इस 50 का भी हाफ 50 mg बाकी बच जाएगा. इसकी थर्ड हाफ लाइफ, यानी कि नेक्स्ट 6 आवर्स के बाद, इसके इस 50 का भी हाफ 25 रह जाएगा. तो टोटल कितने घंटे हो गए? 6 + 6 + 6 18 घंटे. लेकिन हमने 36 घंटों की बात करनी है. अगले 6 घंटों के बाद, यानी कि इसकी फोर्थ हाफ लाइफ के बाद रह जाएंगे 12.5 इसके ओरिजिनल एटम्स का, ओरिजिनल सैंपल का, या फिर 200 मिलीग्राम का 12.5 मिलीग्राम बाकी रह जाएगा. अब टोटल कितने घंटे हो गए? 1 2 3 4 6 4 24. अब नेक्स्ट 6 घंटों के बाद इसकी जो हाफ लाइफ होगी वो 5th हाफ लाइफ कहलाएगी, और इसका हाफ हो जाएगा, यानी कि 6.25 हो जाएगा. तो 12.5 का भी हाफ 6.25 हो जाएगा. नेक्स्ट हाफ लाइफ, यानी कि छठी हाफ लाइफ के बाद 6 घंटे मज़ीद गुजरने के बाद इसके बाकी रह जाएंगे 3.12 मिलीग्राम सैंपल बाकी रह जाएगा. मिलीग्राम मिलीग्राम मिलीग्राम. तो टोटल 36 घंटे के बाद 3.12 मिलीग्राम सैंपल बाकी रह जाएगा. 36 घंटे कैसे हुए हैं? 6 + 6 12, 12 + 6 18, 18 + 6 24, 24 + 6 30, 30 + 6 36. तो टोटल 36 घंटों के बाद हमारा टेक्नीटियम का जो सैंपल है वो 3.12 मिलीग्राम रह जाएगा, जबकि इसकी छठी हाफ लाइफ के बाद ये अमाउंट बाकी बचेगी. तो इसका जो आंसर होगा वो 3.12 मिलीग्राम. इसको हम दूसरे फार्मूले से भी नंबर ऑफ़ एटम्स जो हैं वो फाइंड आउट कर सकते हैं, जो कि हमने देखा था. n = n0/2t. इसमें n0 जो है वो ओरिजिनल सैंपल में जो है, जो सैंपल है ओरिजिनल वो लिखेंगे,
और नीचे 2⁻t। टी जो है जितनी हाफ लाइफ की तादाद, कितनी हाफ लाइफ हो चुकी हैं, 6 हाफ लाइफ गुजर चुकी हैं, तो ये 6। तो मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ। 200 डिवाइडेड बाई 2⁻6 होता है 64। तो 200 को जब हम 64 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर फिर हमारे पास यही आ जाएगा। तो हम इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी कर सकते हैं और ये फार्मूला अप्लाई करके भी कर सकते हैं। तो ये हमारा चौथा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 5 को हम सॉल्व करेंगे, जिसमें ये कहा गया है कि हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज़ 10 मिनट। कि कोई भी एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जिसकी हाफ लाइफ जो है वो 10 मिनट्स है। इफ़ द इनिशियल काउंट रेट इज़ 368 काउंट्स पर मिनट, कि उसका इनिशियल काउंट रेट 368 काउंट्स पर मिनट हो, तो हमने मालूम करना है फाइंड द टाइम फॉर विच काउंट रेट रिचेस 23 काउंट्स पर मिनट। हमने वो टाइम मालूम करना है जब 368 काउंट्स का 23 काउंट्स पर मिनट पे इसका काउंट रेट पहुंच जाए। तो हम स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो इसके सॉल्व करने का प्रोसेस बिल्कुल सेम है जिस तरह हमने पहले क्वेश्चंस किए हैं, कि इसका जो इनिशियल काउंट रेट है वो है 368 काउंट्स पर मिनट। तो पहली हाफ लाइफ के बाद, यानी कि 10 मिनट्स के बाद, पहली हाफ लाइफ के बाद इसके जो बाकी बच जाएंगे, इसका हाफ बच जाएगा, और इसका हाफ होता है जी 184। अच्छा, तो अगले 10 मिनट के बाद, यानी कि दूसरी हाफ लाइफ हो जाएगी और इनका हाफ बच जाएगा। पहले इसका हाफ ये हुआ, अब इसका हाफ हम देखेंगे क्या होता है। इसका हाफ करेंगे तो 92 आता है, और जब हम मज़ीद 10 मिनट आगे जाएंगे तो ये हो जाएगा, ये थर्ड हाफ लाइफ हो जाएगी, और 92 का हाफ करेंगे तो ये आ जाएगा 46। लेकिन हमने चेक करना है 23 काउंट्स पर मिनट तक जितना टाइम लगता है वो हमने कैलकुलेट करना है। 23 काउंट्स अभी हमारे पास 46 हुए हैं। तो अब हम मज़ीद इसकी नेक्स्ट जो हाफ़ लाइफ होगी, मज़ीद 10 मिनट्स के बाद, तो अगली हाफ़ लाइफ के बाद इन एटम्स का हाफ़ बाकी रह जाएगा और वो होगा 23, और ये इसकी फोर्थ हाफ़ लाइफ होगी, फोर्थ हाफ लाइफ। ठीक है, तो 368 से 23 काउंट्स पर मिनट तक हमें जो टोटल टाइम लगा वो कितना लगा, ये टोटल टाइम हम काउंट कर लेते हैं। ये 10 मिनट, ये 10 मिनट, ये 10 मिनट, ये 10 मिनट, ये, तो टोटल टाइम जो हमारा इस पे लगा 23 काउंट्स पर मिनट तक, वो है जी 40 मिनट्स। तो ये आपका 40 मिनट्स इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में ये डाटा दिया गया है। इसमें कहा गया है इन एन एक्सपेरिमेंट टू मेजर द हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट द फॉलोइंग रिजल्ट्स वर ऑब्टेन्ड। ये रिज़ल्ट, ये डाटा आया। प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन द काउंट रेट एंड टाइम इन मिनट्स। हमने इस काउंट रेट और इस टाइम का ग्राफ बनाना है इन मिनट्स, टाइम मिनट्स में लेना है। मेजर द वैल्यू फॉर द हाफ लाइफ ऑफ द एलिमेंट फ्रॉम द ग्राफ। उस ग्राफ को ही देखते हुए हमने उस एलिमेंट की हाफ लाइफ मालूम करनी है। तो हम ग्राफ बनाएंगे इस तरह। ये ग्राफ मैंने बनाया है, इसको हम इधर टाइम लेंगे, इस डायरेक्शन में टाइम लेंगे, टाइम इन मिनट्स, और उधर वाई एक्सिस में हम लेंगे काउंट रेट पर मिनट। ये इधर वाई एक्सिस में
काउंट रेट पर मिनट, इस तरह मैं लिखूँगा इसको, काउंट रेट पर मिनट। तो ये काउंट रेट पर मिनट मैंने इधर वाई एक्सिस में ले लिया और एक्स एक्सिस में मैंने टाइम ले लिया। अब इस डाटा जो आपके पास गिवन है इसी के मुताबिक मैं इसको लेबल करूँगा। ये 0 से स्टार्ट करता हूँ, 0, ये 2, 4, 6, 8 इस तरह, और फिर मैं इधर से काउंट रेट पे आता हूँ। तो ये यहाँ से 0, 25, 50, 75, 25 के डिफरेंस है। 75 के बाद आएगा 100, 100 के बाद 125, 125 के बाद 150, और 150 के बाद आ जाएगा 200। हमने इसको 400 तक लेके जाना है। 200 के बाद इसी तरह 225, फिर इसको मैं थोड़ा सा और बढ़ाऊँगा ऐसे, ये 200 आ गया, ये 225, फिर उसके बाद 250, 300, और फिर मैं इसको 400 ट्रैक लिख रहा हूँ। चलें जी, 300, 200 आपका जो गिवन डाटा है उसमें 200 के बाद 400 है, तो 200 के बाद हमें 225, 250, 300 ये नहीं चाहिए, बल्कि डायरेक्ट 400 चाहिए। तो इसलिए मैंने इसको डायरेक्ट 400 लिख दिया। अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं कि इधर 400 काउंट रेट है, 0 टाइम है, तो 400 पे यहाँ पे एक पॉइंट आएगा 400 पे, ठीक है, ये 400 पे ये वाला पॉइंट आ गया। चलें जी, उसके बाद 200 काउंट रेट और 2 मिनट टाइम है, ये 200 के सामने और 2 के भी सामने इस तरह मैं एक पॉइंट बनाऊंगा, ये इस तरह पॉइंट बनेगा, ये पॉइंट होगा 200 और 2 का पॉइंट होगा। अब हम 100 और 4 का बनाएंगे, ये इधर से 100 के बिल्कुल सामने और ये 4 के बिल्कुल सामने ये पॉइंट आ जाएगा। फिर उसके बाद 50 और 6 का, 50 काउंट और 6 मिनट, ये 6 मिनट और ये 50, इनके सामने मैं ये डॉटेड लाइन लगाऊंगा, डॉटेड लाइन लगा के ये एक पॉइंट ये आ जाएगा। उसके बाद है 25 एंड 8 मिनट, तो 25 ये है, 25 के बिल्कुल सामने मैं डॉटेड लाइन लगाऊंगा, 8 के भी बिल्कुल सामने लगाऊंगा। तो मैंने इसका ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ मेरा स्टार्ट होगा इस पॉइंट से, जो पहला पॉइंट था 400 से। ये ग्राफ इन तमाम पॉइंट्स को टच करता हुआ जाएगा, ये ऐसे, और ये ग्राफ बन गया इस क्वेश्चन नंबर 6 का। अब हमने देखना है इसकी हाफ़ लाइफ कितनी है। देखें, जब उसकी ओरिजिनल स्टार्टिंग में इनिशियल जो काउंट रेट था 400 था, 400 का हाफ़ किया पहली हाफ़ लाइफ के बाद तो 200 आया। इसका मतलब फ़र्स्ट हाफ़ लाइफ जो हुई है वो 2 मिनट्स में हुई है। फिर नेक्स्ट हाफ़ लाइफ में जो होंगे 200 के भी हाफ़ हो जाएंगे, यानी कि 100, तो 100 फिर 4 मिनट के बाद हुआ। इसका मतलब है पहली हाफ़ लाइफ 2 मिनट पे हुई, दूसरी 4 पे हुई। इस तरह थर्ड हाफ़ लाइफ 6 पे हो रही है और फोर्थ हाफ़ लाइफ 8 मिनट के बाद। इसका मतलब है कि 2 मिनट्स का डिफरेंस है। तो इस ग्राफ से ये पता चल रहा है कि इस एलिमेंट की जो हाफ़ लाइफ है वो है 2 मिनट्स। हाफ़ लाइफ यानी कि टी हाफ ये है 2 मिनट्स। ये आपका आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, जिसमें ये कहा गया है
कि कोई भी एक सर्टन रेडियोएक्टिव एलिमेंट है जिसकी हाफ लाइफ 1500 साल है, इफ़ इट हैज़ एन एक्टिविटी ऑफ 32,000 ये मैंने 3200 लिखा है लेकिन ये 32,000 है, 32,000 काउंट्स पर आवर इसकी एक्टिविटी है एट अ प्रेजेंट टाइम, then plot a graph of the activity of the sample over the period in which it will reduce to 1/16 of its present value। कि हमने एक ग्राफ बनाना है जिसमें इसकी एक्टिविटी शो करनी है कि जब ओरिजिनल एटम्स का या इनिशियल काउंट रेट का 1/16 1/16 1 का 16वां हिस्सा बाकी रह जाए तो इसका हमने ग्राफ बनाना है। तो ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 6 की तरह है। ये जो हमने क्वेश्चन नंबर 6 किया है इसमें हमने टाइम को एक्स एक्सिस पे लिया था और काउंट रेट को वाई एक्सिस पे लिया था। सेम इसी तरह हमने इस क्वेश्चन नंबर 7 में जो टाइम है वो घंटों में है, तो हमने ये घंटे एक्स एक्सिस पे लेने हैं और काउंट रेट वाई एक्सिस पे लेना है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन इसका। तो ये इस तरह इसका ग्राफ बनेगा। ये मैंने इसका स्केल बना लिया है। ये एक्स एक्सिस पे टाइम मैंने लिया है सालों में, क्योंकि हमारी हाफ़ लाइफ जो है वो है 1500 साल। तो 1500 साल फिर उसके बाद नेक्स्ट जो हाफ़ लाइफ होगी, अगली हाफ़ लाइफ 1500 साल बाद फिर उसके गुजर जाएंगे। स्टार्ट से 1500, फिर 1500 3000 हो जाएंगे, फिर 1500 4500 फिर 4500 में 1500 ऐड करेंगे 6000 और इस तरह 7500। तो ये हाफ़ लाइफ का मैंने टाइम लिखा है सालों में। और इधर हम वाई एक्सिस की बात करें तो काउंट रेट मैंने लिखा है काउंट्स पर आवर 2000 4000 8000 16000 32,000। ये किस हिसाब से मैंने लिखा है कि 32,000 ओरिजिनल है इब्तदाई हालात में, 32,000 काउंट रेट। फिर इसका पहली हाफ़ लाइफ के बाद फिर 32,000 का आधा हो जाएगा 16,000, फिर 16 अगली हाफ़ लाइफ में 16,000 का आधा 8,000 हो जाएगा, फिर अगली हाफ़ लाइफ में 8,000 का आधा 4,000 हो जाएगा, फिर नेक्स्ट हाफ़ लाइफ में 4,000 का भी हाफ़ हो जाएगा और वो 2,000 होगा। अब हम इसका ग्राफ बनाएंगे कि ओरिजिनल एटम्स इसके मैं सपोज़ करता हूँ कि वो N0 है, ठीक है। तो इसकी जो फर्स्ट हाफ़ लाइफ होगी वो 1500 साल बाद होगी। तो शुरू में 32,000 काउंट रेट है। तो फिर पहली हाफ़ लाइफ यानी कि 1500 साल के बाद इसके जो काउंट रेट है वो 16,000 हो जाए, यानी कि ओरिजिनल का आधा N0/2। अब फिर अगली हाफ़ लाइफ में क्या होगा, 16,000 का भी हाफ 8,000 हो जाएगा और इधर साल होंगे 3,000। ये मैं डॉटेड लाइन से इस तरह इसको डिनोट कर रहा हूँ। और ये जो रिमेनिंग होगा वो हो जाएगा इस N0/2 का भी हाफ, यानी कि N0/4 हो जाएगा। फिर इसी तरह आगे चलता जाएगा और ये अगली हाफ लाइफ में हो जाएगा इसका भी हाफ N0/8। फिर अगली हाफ लाइफ में ये डॉटेड लाइन और ये इस तरह ये N0/16। तो हमारा क्वेश्चन भी यही था कि उसने पूछा था कि जब 1/16 ओरिजिनल काउंट रेट का बाकी बचा है तो उसका आप ग्राफ बनाएं। तो ये ग्राफ बन गया। हम इन तमाम पॉइंट्स को आपस में मिला देंगे इस तरह, ऐसे तमाम पॉइंट्स को मिला देना तो ये ग्राफ बन जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में एक एलिमेंट की हाफ़ लाइफ के बारे में बताया गया है कि उसकी हाफ़ लाइफ 4000 ईयर है, 4000 साल। द काउंट रेट पर मिनट फॉर 8 सक्सेसिव आवर्स के लिए 270 280 ये काउंट रेट पर मिनट है। 300 310 385 290 305 और 312। अब यहाँ से हम देखें गौर करें तो 4000 साल उसकी हाफ़ लाइफ है। तो पहली हाफ़ लाइफ के बाद 270 काउंट रेट है, फिर उसके बाद 280, ये 10 का फ़र्क आ रहा है। फिर 280 के बाद 300 हो जाता है, यहाँ पे 20 का फ़र्क आ रहा है। अब 300 के बाद 310, यहाँ पे फिर 10 का फ़र्क आ रहा है। स्टार्ट में भी 10 था, यहाँ पे 20 का फ़र्क आ गया 280 और 300 के दरमियान, यहाँ पे फिर 10 का फ़र्क आ गया।
फिर 310 के बाद 285, फिर 290, 85 के बाद 90, 5 का फ़र्क। तो ये रेडियो एक्टिव मटीरियल, इसकी जो रेडियो एक्टिविटी है या रेडियो एक्टिव डिके है, ये रैंडम नेचर है, ये बिल्कुल रैंडम नेचर है, बेतरतीब है, इसकी कोई तरतीब नहीं है। क्योंकि पहले होता था कि ओरिजिनल काउंट रेट का हाफ़ रह जाता था पहली हाफ लाइफ के बाद, फिर अगली हाफ लाइफ के बाद उसका भी हाफ़ रह जाता था। अब यहाँ पे बिल्कुल हाफ़ तो उसका हो ही नहीं रहा, कहीं पे 10 का फ़र्क आ रहा है, कहीं पे 20 का फ़र्क आ रहा है और कहीं पे 5 का फ़र्क आ रहा है। तो चूँकि इसकी रेडियो एक्टिव डिके जो है ये रैंडम तरीके से हो रहा है, इसलिए इसका जो ग्राफ होगा वो एक्सपोनेंशियल नहीं होगा, यानी कि इस तरह उसका ग्राफ नहीं आएगा, बल्कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी। और इसमें जो है इसकी जो वेरिएशन है वो एक रैंडम वेरिएशन हो रही है काउंट रेट में, रैंडम वेरिएशन ऑफ रेडियो एक्टिव डिके। जो कि हमने इसका जो काउंट रेट लिया है क्वेश्चन के मुताबिक, हमने फॉर 8 सक्सेसिव आवर्स के लिए, 8 सक्सेसिव आवर्स के लिए हमने काउंट किया है। चूँकि इसकी हाफ़ लाइफ बहुत ज़्यादा है, 4000 साल, और हमने उसका काउंट रेट जो काउंट किया वो 8 सक्सेसिव आवर्स के लिए, लगातार 8 घंटों के लिए हमने किया है। इसलिए इसका जो ग्राफ है वो एक एक्सपोनेंशियल नहीं आएगा, बल्कि तकरीबन हॉरिजॉन्टल या फिर एक स्ट्रेट लाइन आएगा, नियरली स्ट्रेट लाइन आएगा इसका ग्राफ। तो ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है और आखिरी क्वेश्चन है कि एशेज़ फ्राम अ campfire deep in a cave shows carbon-14 activity of only 1/8 of the activity of fresh wood। के ताज़ा लकड़ी के मुकाबले में वो जो कैंप फायर में हमें कार्बन-14 मिली है, वो फ्रेश वुड के मुकाबले में उसका 1/8 हमें शो हुआ है कार्बन-14 का। तो हमने ये फाइंड आउट करना है कि हाउ लॉन्ग अगो कैंप फायर वाज मेड, उसकी एज देखनी है, कार्बन डेटिंग का ये सवाल है। तो इसका सोल्यूशन हम इस तरह करेंगे कि हमें पता है कि जो कार्बन-14 है उसकी हाफ़ लाइफ जो होती है 5730 साल होती है। अगर 5730 साल उसकी हाफ़ लाइफ हो तो 1/8 होने में कितने साल लग जाएंगे। यानी कि ओरिजिनल उसकी जो है, ओरिजिनल सैंपल को मैं n0 कह लेता हूँ, उसकी फ़र्स्ट हाफ़ लाइफ के बाद n0/2 हाफ़ एटम्स रह जाएंगे। फिर सेकंड हाफ़ लाइफ के बाद इसके भी हाफ़ रह जाएंगे, यानी कि n0/4 हो जाएगा। फिर थर्ड हाफ़ लाइफ के बाद ये रह जाएंगे n0/8, इस n0/4 का भी हाफ़। तो ये हो गया जी 1/8 ऑफ n0, टोटल का 1/8, 8वां हिस्सा। तो ये कब हुआ, जब 3 हाफ़ लाइफ्स गुजर चुकी हैं। 3 हाफ़ लाइफ, नंबर ऑफ़ हाफ़ लाइफ्स 3 हो गई। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल कितने साल हो गए, तो टोटल 3 हाफ़ लाइफ्स हो चुकी हैं। तो एक हाफ़ लाइफ की वैल्यू हमें पता है 5730 साल है। तो जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास आंसर आएगा 17190 साल, यानी कि वो जो कैंप फायर है वो 17190 साल पहले का वहाँ पे, वो जो एशेज़ वहाँ पे पड़ी थी वो 17190 साल पुरानी थी, या उसकी उम्र जो थी वो 17190 साल थी जब वहाँ पे आग लगी थी। तो ये था इसका क्वेश्चन का आंसर। इसी क्वेश्चन के साथ, ये हमारा आखिरी क्वेश्चन था, इसी के साथ इसके चैप्टर नंबर 18 के तमाम न्यूमेरिकल्स हमने सॉल्व कर लिए। तो अगर किसी स्टूडेंट को किसी भी न्यूमेरिकल में कोई इशू हो तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है। थैंक यू वेरी मच।